गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फन विद मैग्नेट्स, उसी में आगे के क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी इसका अर्थ है कि जो मैंने आपको क्लास में समझाया था कि रिपल्शन मीन्स जब कोई मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट को या किसी भी सब्सटेंस को रिपल्स करे, अपने से दूर भेजे, उस पर उसको पुश करे अपने से दूर, तो उसको रिपल्स करना कहते हैं। हिंदी में रिपेल करना कहते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिकर्षित करना। तो रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण। तो उसी से पहचान होती है कि कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट ये मैग्नेट है या सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ए मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेट जो अनलाइक टर्म्स होते हैं, जैसे अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, तो वो दोनों भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है वो सिर्फ एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि लोहा यानी आयरन या निकिल या कोबाल्ट से बना हुआ है, या वो मैग्नेट ही है, क्योंकि अट्रैक्ट दोनों होते हैं, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स और ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, दोनों ही किसी मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो उससे पता नहीं चलेगा कि कौन सी उनमें से मैग्नेट है और कौन सा सिर्फ एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन है इज नॉट ए गारंटी दैट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज ए मैग्नेट और जस्ट ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। अट्रैक्शन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑब्जेक्ट दिया है हमें वो एक मैग्नेट है या सिर्फ एक मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या वो उसको रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो हो रही है या नहीं, अर्थात रिपेल कर रही है मैग्नेट या नहीं कर रही है। तो क्यों ये चेक करते हैं? क्योंकि मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के लाइक पोल को, एक जैसे पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर भेजता है, पुश करता है। तो उससे पहचान हो जाएगी हमारी कि भी जो हमें दिया गया है वो मैग्नेट ही है, क्योंकि जो अगर वो सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना है तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। बट जो हम जानते हैं एक ही मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो एक पोल को एक साइड से अगर अट्रैक्ट कर लिया है मैग्नेट ने, तो हम उसका एंड चेंज करके दूसरा वाला एंड उसके पास ले जाएंगे, तो उसको वो रिपेल करना चाहिए यदि वो मैग्नेट है तो बट ए मैग्नेट रिपेल्स अनदर मैग्नेट्स इफ देयर लाइक पोल्स आर ब्रॉट नियरर। एक दूसरे के पास लाना, ब्रिंग मीन्स पास लाना, तो नियरर यानी कि पास लाते हैं हम उनको। जो लाइक पोल्स होंगे मैग्नेट्स के, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर करेंगे। तो उससे हमें पहचान हो जाएगी कि वो जो जिसको हम मैग्नेट के पास ला रहे हैं वो भी एक मैग्नेट ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो ये भी आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने कि कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करती हैं, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती हैं, बट
कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बहुत ही शीघ्र जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देंगी। वो फिर नॉर्मली बिहेव करेंगी, मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करते हैं। जैसे कि जो इस तरह की मैग्नेट्स होती हैं वो आयरन से या कोबाल्ट से या निकल की बनी हुई होती हैं। तो ये क्योंकि अपने ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए ही बनाए रखती हैं, उसको शो करती हैं, और उसके पश्चात उनकी ये प्रॉपर्टी खो जाती है, फिर वो मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं करती, तो उनको हम टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन परमानेंट मैग्नेट्स। तो सम सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटाइज करना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन एक बार अगर उनको मैग्नेटाइज्ड हमने कर दिया तो वो फिर हमेशा के लिए या एक बहुत लंबे टाइम के लिए अपनी उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं, बनाए रखते हैं। वो उसको खो नहीं देते, लॉस नहीं हो जाता उसका। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ऐसा ही एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं एल निको। एल निको का इसका अर्थ क्या है, देखिए, एल जो है वो एल्यूमिनियम का सिंबल है, और Ni ये निकल, और CO कोबाल्ट। तो ये जो मटेरियल बनाया जाता है सब्सटेंस, ये इन तीनों से मिलकर के बनाया जाता है, इनको तीनों को मिला करके। ये एक अलॉय होती है एक प्रकार की, तो ये तीनों से मिलकर बनी होती है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस तैयार होता है जो पहले तो उसको जो मैग्नेट बनाना बहुत ही कठिन होता है, बट एक बार अगर ये मैग्नेट बन जाए तो फिर इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये हमेशा के लिए अपने पास रखता है उस प्रॉपर्टी को, और हमेशा के लिए मैग्नेट की तरह से ही बिहेव करता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट मैग्नेट।